Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to the continuation of this chapter of dissolution applicable for SYJC accounts Maharashtra board. Okay, पिछले आई थिंक करीबन 4 लेक्चर में थोड़ा थोड़ा करके जो डिसोल्यूशन का चैप्टर है, हमने उसको कदम से कदम एक एक कदम हम आगे लेकर गए हैं. पिछले 2 लेक्चर्स में जितना मुझे याद है, सेम प्रॉब्लम्स, एक तो अप्पू राजा का था और एक विक्रम बेताल का था. हमने पूरा प्रॉब्लम तो नहीं, पर उस प्रॉब्लम में कुछ स्टेप्स होते हैं. जैसे ऊपर है स्टेप 1, एम्प्टी द बैलेंस शीट, वो कर लिया. लास्ट टाइम हमने स्टेप 2, सॉल्व एडजस्टमेंट्स, वो हमने कर लिए. अब वही 2 प्रॉब्लम जो आपने मेरे साथ में इस लेवल तक सॉल्व किया है, उसको हम आगे लेकर जाएंगे. पहले मैं जल्दी से आपको याद दिला देता हूँ कि आपने पिछले 2 लेक्चर्स में मेरे से क्या सीखा है. आई होप सो आपने सीखा है. ऊपर का बैलेंस शीट आपने खाली किया. कैसे खाली किया? देखो भाई, अलग अलग चीज़ें हैं. लाइबिलिटी है तो हमने उसे लाइबिलिटी साइड पे लिखा, एसेट है तो हमने उसे एसेट साइड पे लिखा. जैसे हमने पहले फर्स्ट प्रॉब्लम में, अप्पू राजा के प्रॉब्लम में, क्रेडिटर रियलाइजेशन अकाउंट में रिजर्व फंड ये आपने किया है 3/5 एंड 2/5 करके. उसके बाद कैपिटल आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा. उसके बाद में एसेट्स का एक लंबा कतार था, तो एक एक करके ऊपर के रियलाइजेशन अकाउंट में आपने लिख लिया उसे, उसका टोटल बाहर डाल दिया, और बैंक अकाउंट को बैंक अकाउंट में लिख लिया 5600. उसके बाद में यही सम के एडजस्टमेंट्स आपने पढ़े. एडजस्टमेंट्स जैसे ही आपने पढ़े, आपको समझा कि फर्स्ट लाइन में क्या दिया है ऊपर, द कार वॉज सोल्ड फॉर इतना इतना, फर्नीचर वॉज सोल्ड, स्टॉक वॉज सोल्ड, फिर फुल स्टॉप था. फिर उसके बाद उन्होंने कहा डेटर्स रियलाइज का मतलब है बेच दिया, एंड फिर कहा वेयर एज प्लांट रियलाइज. तो ये जो पूरा पार्ट था, ये था 5 एसेट्स बेचा. तो अलग अलग करने के जगह पर हमने एक ही एंट्री पास की. अब वो एंट्री लिखने के लिए आपको समझाया गया एरोबाजी. कौन सा एरो? ऊपर आपको 2 एरो दिखता है, वेल इधर नहीं, इधर. तो आपको ये बताया गया कि रियलाइजेशन से इनको बेचा, पैसा डाला बैंक में, और मैंने बोला बोलो सुनो समझो, बोलो सुनो समझो. क्या बोलना था? बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट. ये बोला आपने, और फिर आपने बैंक में इसे डेबिट किया. तो बैंक के अकाउंट में आप गए, तो आपको ये लोकेट जल्दी करना है. काफ़ी बच्चे तो ढूंढते बैठते, सर बैंक का अकाउंट किधर चला,
सर अप्पू का अकाउंट किधर है, सर राजा का अकाउंट किधर है? अरे बाबा कैसे, 2 ही तो पेज है, आपके सामने तो है। बैंक के अकाउंट में आपने डेबिट साइड पे, तो ऊपर आप देख सकते हो बैंक का अकाउंट है, टू रियलाइजेशन आपने टोटल डाला 80,720, फिर उधर 2 है तो रियलाइजेशन में बाय आया, बाय बैंक आपने लिखा, और पूरा रामायण वहां पे कि क्या क्या बेचा, कितने के लिए बेचा, उसका टोटल डाल दिया। बाय डूइंग दिस आपने एसेट सोल्ड या रियलाइज्ड उसको हैंडल किया, बराबर। फिर आया अगला लाइन, और अगले लाइन में उन्होंने क्या बताया कि क्रेडिटर का फुल पेमेंट 22,000 किया है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करके 1,000 है। दुकान शुरू होता है तो खर्चा होता है, दुकान बंद होती है तो भी तो खर्चा होता है। कभी अगर आपने ओलंपिक्स देखा है, ओलंपिक्स के शुरुआत में बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है, इवेंट होता है, बहुत फायरवर्क्स होते हैं, बहुत खर्चा होता है, और जब ओलंपिक समाप्त होता है तो भी उससे बड़ा ही धमाका होता है। ओके, तो क्लोजिंग सेरेमनी पर भी खर्चा किया जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी क्रेडिटर को 22,000 दिया और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भरे, कितना, 1,000। तो ये पेमेंट था। हाँ, ये एसेट के साथ में आप नहीं जोड़ सकते थे। ये पेमेंट किया किसने? देखो अप्पू राजा के नाम तो नहीं लिया उन्होंने, तो बैंक ने पे किया। तो हमने ऐसा समझा कि बैंक से पैसे गए किसके लिए? रियलाइजेशन। फिर जहां पे एरो पॉइंट करता है उसको हमने डेबिट किया, मतलब रियलाइजेशन डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ऐसे हमने गुनगुनाया, रियलाइजेशन डेबिट, बैंक क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट, बैंक क्रेडिट। और फिर वो सुन सुनकर हम रियलाइजेशन के में गए ऊपर, और हमने यहाँ पे 2 बैंक लिखा। क्रेडिटर का पेमेंट हमने लिख लिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब दुकान बंद करने का खर्चा टोटल डाल दिया। तो ये तो हो गया 2। फिर दूर हमने बाय, बैंक में हमने बाय किया, तो वो दूर हो नजदीक हो, एक में 2 तो दूसरे में बाय, रियलाइजेशन 23,000। इतनी स्टोरी लास्ट टाइम तक हो चुकी है। अभी इसको हम आगे लेकर जाते हैं। चलिए समझते हैं कि इसके बाद हमको क्या समझना है, क्या सीखना है। इसके बाद टैली करके बच जाता है, क्योंकि जब भी आप एक लेजर करो, लेजर डेबिट एंड क्रेडिट, आपको उसका हमेशा टोटल करना है। उसको कास्टिंग कहते हैं, या सिंपल भाषा में टैली, कास्टिंग। ओके, हाँ, तो क्या बोला है स्टेप 4, रियलाइजेशन को आप टैली करो। स्टेप 5, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप टैली करो। स्टेप 6, कैश बैंक को आप टैली करो। अब ये तो बस मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगेन ये पीडीएफ में उपलब्ध रहेगा। आपको मैं ये बता देता हूं कि जब ये टैली किया जाता है तो ये कैसे सीक्वेंस में टैली किया जाता है। ओके, देखिए 3 अकाउंट है आपके पास, तो पहले रियलाइजेशन का दरवाजा बंद होगा, फिर पार्टनर कैपिटल का दरवाजा बंद होगा, फिर बैंक अकाउंट का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। दिखाता हूं मैं, चिंता ना करें। अच्छा, पहले रियलाइजेशन क्या करने का है, पेंसिल आप लो हाथ में, आप डेबिट का टोटल लिख लो, पेंसिल में लिख लो 1,15,300। ओके, मैंने कर लिया, आप कर लो ना, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले वाले सब में तो आपको करना ही करना है, एग्जाम में तो कंफर्म करना है। सो मेक एन हैबिट, अभी से ही मेहनत करना शुरू कर लो। ओके, डेबिट टोटल पेंसिल में, तो क्रेडिट में कितना टोटल आएगा, कर लो रे, 1,03,620 पेंसिल। ये रफ वर्क है, दिस इज नॉट फेयर वर्क, ये रफ वर्क है। ओके, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, बट देयर इज अ डिफरेंस। यस, where do I write that difference? What is that difference? You see, the heavy side is written as the grand total. अभी पेंसिल की जरूरत नहीं, अभी पेंसिल की जरूरत नहीं। हाँ, ओके ओके। सो डेबिट भारी है 1,15,300, तो ये आप दोनों साइड पे लिख लो। आई रिपीट माई सेल्फ, ये आप दोनों साइड पे लिख लो, 1,15,300, 1,15,300। जैसे फाइनल अकाउंट्स होता था वैसे ही हर सम में टैली ऐसे ही होता है। डिफरेंस कितना है वो क्रेडिट में आप लिख लो। वेल 11,680, 1,15,300 माइनस 1,03,620। चुटकी बजा के नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रफ वर्क के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, ये 680 क्या है, 11,680। देखो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। क्यों?
क्योंकि रियलाइजेशन एक नॉमिनल खाता है, डेबिट में एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट में कमाई। डेबिट में एक्सपेंस ज़्यादा है, क्रेडिट में कमाई कम, तो फिर नुकसान ही होगा ना। उसको कहते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन, कि जब दुकान बंद हुआ उस प्रोसेस में आपको लॉस हुआ। आपको मतलब किसको लॉस हुआ? अप्पू राजा को, क्योंकि वो बिजनेस के कर्ता धर्ता है, मालिक है अप्पू राजा। तो ये 11,680 अप्पू राजा में बटेगा। अच्छा, सो थोड़ा हिस्सा अप्पू के नाम में अप्पू कैपिटल, थोड़ा हिस्सा राजा के नाम में राजा कैपिटल। प्लीज नोट, लिखे कहां पर? क्रेडिट साइड। जितना नीचे हो सके उतना लिख लो, लास्ट के 3 लाइन में, लास्ट के 3 लाइन में। ओके, तो ऊपर मत लिखो, कभी कभी जगह नहीं मिल पाता, नीचे के लास्ट के 3 लाइन में। अगर प्रॉफिट आएगा तो वो ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा, आज नहीं है तो लेट्स नॉट वरी अबाउट प्रॉफिट, जब आएगा तब बता दूंगा मैं। ये 11,680 को आपको अप्पू और राजा में बांटना है। अच्छा, इक्वल इक्वल बिल्कुल नहीं, रेशो था ये प्रॉब्लम में, देखो ना 3:2, क्या है वो 3/5 एंड 2/5। देखो रिजर्व फंड पहले बांटा था हमने, तो 11,680 को मल्टीप्लाई बाय 3/5 एंड 11,680 को मल्टीप्लाई बाय 2/5। थोड़ा टाइम जाएगा बट यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन, तब जाके ही आपको पता चलेगा कि अप्पू के प्लेट में कितना लॉस का हिस्सा और राजा के प्लेट में कितना लॉस का हिस्सा। ओके, ट्राई कर लेते हैं। जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करो इंटू 3/5 एंड इंटू 2, जैसे पहले होता था फाइनल अकाउंट्स में, आपको आंसर अप्पू का आएगा 7,008 रुपया और आपको राजा का आंसर आएगा 4,672। ये क्या है? शेयरिंग। ओके, कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये लॉस था तो लॉस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, स्टेप 1, रियलाइजेशन को बंद करो, किया, प्रॉफिट एंड लॉस को ढूंढा, लॉस मिल गया। अब क्या है? पार्टनर कैपिटल को बंद करो। बट एक मिनट, बंद करने के पहले लॉस तो दे दे उन लोगों को। अच्छा, किधर दे दे? देख, तूने लिखा बाय, देखो देखो बाय, तो 2 आएगा ना। ओके 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 ओके। रियलाइजेशन में मैंने लिखा अप्पू राजा, तो अप्पू राजा में लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन। यस, हर 2 का बाय होता है, हर बाय का 2 होता है, हर डेबिट का क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट का डेबिट। तो इसके लिए ये एक सीक्वेंस फॉलो करता है। आप नहीं बोल सकते नहीं सर मेरे को रियलाइजेशन नहीं टैली करना, मैं तो पार्टनर कैपिटल करेगा। अरे भाई, बट वो इनकम्प्लीट है, पहले तो रियलाइजेशन करेगा तो ही तो आंसर यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके ओके, समझ में आया सर। तो अप्पू राजा में आप करो 2 रियलाइजेशन, कितना? अप्पू का 7,008, राजा का 4,672। सो देयरफॉर यू हैव टू कंप्लीट रियलाइजेशन, फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस एंड गिव सेकेंड इफेक्ट। अगर इधर है बाय, ऑटोमेटिकली आया 2, एंड ऑपोजिट हो सकता है, बट चलो आज चिंता मत करो। चलो, रियलाइजेशन, दरवाजा बंद। अभी पार्टनर्स कैपिटल जो मेरे पीछे है, ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे पोजीशन को बदल देता हूँ। ओके, बाय दैट व्हाट डू आई मीन? हाँ, तो अब वो अकाउंट नीचे खाली है, आप वहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ, सो नाउ दैट यू हैव गिवन द पार्टनर्स दे आर लॉस शेयरिंग, नाउ यू टैली दैट अकाउंट, उसको खत्म करो। अच्छा, अप्पू एक अलग अकाउंट है, प्लीज समझाओ अपने दिमाग को, और राजा एक अलग अकाउंट है। पहले आप अप्पू को हैंडल कर लो, बाद में राजा, या आपकी मर्जी, पहले राजा बाद में अप्पू, बट दोनों को कंबाइन मत करना, कंबाइन मत करना। अप्पू का पहले टैली कर लेते, जस्ट लाइक पार्टनर्स फाइनल अकाउंट। दैट इज द रीजन वो चैप्टर पहले पढ़ाया जाता है, ताकि ये आपको आदत रहे। डेबिट तो 7,008 रुपया है, क्रेडिट 43,000 है। चलो, क्रेडिट का पलड़ा भारी है, दोनों साइड पे लिख लेता हूँ, माइनस करूंगा तो आंसर आएगा कितना? 35,992। दिस इज द डिफरेंस। राजा का कुछ सेम सिचुएशन है, 32,000 माइनस किया तो 27,328। और प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो नीचे आया है ना, नीचे ओके, ऊपर नहीं, कि व्हाट आर दीज नंबर्स? सर ये 35,992 क्या है, 27,328
8 क्या है, बिकॉज इट इज डिफरेंट व्हेन यू डू फाइनल अकाउंट्स। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे इट इज कॉल्ड एज फाइनल सेटलमेंट। मीनिंग इन दिस चैप्टर आपने बाहर वालों का तो पेमेंट कर लिया, क्रेडिटर का पेमेंट आपने किया ना बाहर वाला, बट पार्टनर्स का क्या? पार्टनर्स तो मालिक है, मालिक का भी तो कुछ पेमेंट होना चाहिए। हाँ, बट मालिक को रुकना पड़ता है, एंड तक रुकना पड़ता है। पहले जो मेहमान है उनका पूजा हमने किया, उनका सत्कार किया, उनकी चिंता पहले की। अभी हम पार्टनर्स को पेमेंट कर रहे, उसको कहते हैं फाइनल सेटलमेंट। वो एंड में होता है, ये एकदम एंड है, एकदम एंड है। तो प्लीज नोट, हाँ, डेबिट में ये दोनों नंबर्स क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो बैंक में जो पैसा है वो हम पार्टनर को दे रहे, इसके लिए सेटलमेंट हमेशा बैंक के साथ होता है। तो प्लीज नोट, ये शुरुआत में आपको नहीं मिलेगा, ये एंड में ही पता चलेगा। इसके लिए कहते हैं फाइनल, नॉट मिडल, नॉट बिगिनिंग, फाइनल। ओके, तो ये हमने पार्टनर को पे किया कि अप्पू तुम्हारा इतना पैसा, राजा तुम्हारा इतना पैसा। क्योंकि आपने अप्पू राजा में लिखा बैंक, तो अभी बैंक में उल्टा होगा ना। ओके, लेट मी मूव फ्रॉम हियर ऑल्सो। ओके, अभी अप्पू राजा में तुमने लिखा टू बैंक, तो बैंक में उल्टा। ओके, तो इसके लिए ये गाड़ी ऐसे ही जाती है, पहले रियलाइजेशन बंद होता है, उसका आंसर पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल बंद होता है, उसका आंसर ऊपर के बैंक में। तो बैंक के पेमेंट में आपको लिखना है बाय अप्पू कैपिटल, डोंट राइट पार्टनर कैपिटल, डोंट राइट पार्टनर कैपिटल, स्पेसिफिक कौन सा पार्टनर और कितना पैसा। एंड बाय राजा कैपिटल 27,328। एट द एंड हाउ डू यू कम टू नो? 99.99%। हाउ डू यू कम टू नो? सर, इज माई सोल्यूशन गोइंग करेक्ट और नॉट? देन माई डियर, वो जो बैंक अकाउंट है ना, उसका टोटल डेबिट एंड क्रेडिट सेम आना चाहिए। ऐसा क्यों? देखना, डेबिट में क्या था? पैसा आया, और क्रेडिट में क्या है? पैसा गया। जितना पैसा आया उतना पैसा गया। नहीं नहीं सर, तिजोरी में रखा है। किधर तिजोरी में रखा है? तिजोरी की जरूरत ही नहीं है, कल से तो दुकान बंद हो चुका है। तो तुम्हारा जो पैसा आया वो पैसा जाना चाहिए, और ये दफा दफा होना चाहिए। द डेबिट टोटल comes to 86,320, which is matching the credit total 86,320, just like final accounts, but उसके अंदर balance sheet came the same. In this bank account or maybe cash account will come the same. That kind of 99.99, not 100%, but 99.99% will give you a satisfaction, संतुष्टि। सेम आया, मेरा आंसर करेक्ट है। कभी कभी गलती होती है, बट बैंक अकाउंट अगर सेम आता है तो नॉर्मली आपका सोल्यूशन नॉर्मली करेक्ट होना चाहिए। पहले आप रियलाइजेशन को बंद करो, उसके बाद में आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बंद करो, और लास्ट में बैंक अकाउंट। ये है टैली की प्रक्रिया, प्रोसेस। ये मैंने ये सम में किया, और प्रैक्टिस करने के लिए मैं अभी ये अगले सम में, मतलब कौन से सम में? विक्रम और बेताल, उसमें थोड़ा ज़्यादा काम है क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट है। ओके, लेट मी शो यू। आप लोग भी आपका पेज घुमा लो। ये था विक्रम बेताल का सम। हमने पहले स्टेप 1 किया, हमने कैपिटल, रिजर्व, विक्रम लोन, क्रेडिटर, ये सारे लाइबिलिटीज़ को हमने 2 लेक्चर पहले ही ट्रांसफ़र कर लिया था। ये मेरे पीछे कैपिटल आया, फिर रिजर्व आया, उसके बाद में ऊपर लोन आया विक्रम का, और उसके बाद में क्रेडिटर रियलाइजेशन में। तो ये पहले ही स्टेप 1 में मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद एसेट थे वो हमने डेबिट में लिखे, एक एक करके उनका टोटल हमने बाहर डाल दिया, और फिर बैंक अकाउंट में बैलेंस लिखा। दिस वी अंडरस्टूड लास्ट टाइम। उसके पहले फिर लास्ट टाइम मैंने आपको ये समझाया कि एसेट को बेचना कैसा करना है। तो उन्होंने बोला था दी एसेट रियलाइजेस एज फॉलोज। रियलाइज का मतलब है बेच दिया, स्टॉक बेचा, प्लांट एंड मशीनरी बेचा, डेटर बेचा, 3 चीजें। कहाँ से बेचा? वेल, बेचा तो रियलाइजेशन से, पैसा बैंक में डाला। फिर कुछ इस तरह हमने समझा, रियलाइजेशन को बेच के, मतलब उसकी चीज़ों को बेच के बैंक में पैसा डाला। बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। बैंक डेबिट,
द मोमेंट आपने ऐसा सोचा और बोला, फिर बैंक में जो ऊपर है आपने डेबिट किया टू रियलाइजेशन टोटल 46,000, और रियलाइजेशन में बाय बैंक, और एक एक करके आपने सारे एसेट लिखे और टोटल 46,000। ये मैं रिपीट नहीं करना क्योंकि लास्ट टाइम किया था हमने। तो ये था एसेट सोल्ड। फिर था लाइबिलिटीज पेड, उसमें क्या था, द क्रेडिटर्स वर पेड 9,000। ओके, तो क्रेडिटर्स को 9,000 दिया। किसने दिया 9,000? देखो विक्रम बेताल का तो नाम तो नहीं लिया था, तो बैंक ने दिया। ये जो बैंक है ना, उसने पैसे दिए रियलाइजेशन के लिए, क्योंकि उसमें क्रेडिटर बैठा है तो उस दिशा में पैसा जाएगा। तो फिर हमने बोला रियलाइजेशन डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, उस हिसाब से हमने रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे लिखा टू बैंक, क्रेडिटर पेड, और बैंक में क्रेडिट साइड पे 9,000। एवरी टू टीओ must have a buy, every debit must have a credit. And lastly, even though question मैंने आपको बोला आपको हिडन एडजस्टमेंट के लिए चेक करना है। इसमें क्या था, विक्रम लोन, डिड यू पे विक्रम लोन? एक्चुअली क्वेश्चन ने तो बोला नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ, देन लोन तो देना पड़ेगा। तो हिडन एडजस्टमेंट हमने कैसे किया, बैंक से पैसे लिए, विक्रम लोन के डायरेक्शन में भेज दिया। विक्रम रखो तुम्हारा लोन 2,000, विक्रम लोन डेबिट बैंक क्रेडिट, विक्रम लोन डेबिट बैंक क्रेडिट। फिर ऊपर विक्रम लोन था, हमने डेबिट में लिखा 2,000 और बैंक के पेमेंट में लिखा बाय विक्रम लोन 2,000। इतनी कहानी हमारी आ चुकी थी। अब ये कहानी को हमको आगे लेके जाना था। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम क्वेश्चन 1, अप्पू राजा, पहले रियलाइजेशन बंद हुआ 1, फिर पार्टनर कैपिटल 2, फिर बैंक। बट सर विक्रम लोन एक्स्ट्रा है। यस, ये हमारा मेहमान है, अतिथि देवो भव, पहले इसका पूजा करो, पहले इसको रफा दफा करो, उसके बाद में हम लोग नॉर्मल हमारा स्टोरी पे चले जाएंगे। अच्छा, तो पहले विक्रम लोन तो बड़ा सिंपल है, डेबिट में 2,000, क्रेडिट में 2,000, डेबिट में 2,000, क्रेडिट में 2,000, तो कोई पंगा ही नहीं है। ओके, somebody may ask me, मे बी कमेंट में, कभी क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट में डाल देना, सर डिफरेंस आया तो विक्रम लोन में, तो वो डिफरेंस को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। हाँ, मतलब डेबिट में अगर 200 रुपया गायब आया तो लिखो टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय कर देना। क्रेडिट में अगर फर्क आया तो लिखो बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में टू करना। द डिफरेंस इन द लोन if it comes, now what is the difference? So loan difference क्यों आएगा? अभी 2,000 का लोन था इधर, अगर आपने पे किया 1,800 तो 200 रुपया फायदा हुआ ना, वो डिफरेंस आ सकता है। हाँ, तो आज की प्रॉब्लम में नहीं है, चिंता ना करो, आगे जाके आएगा। अगर आता है बस याद रखो, सर वो डिफरेंस का क्या करूँ मैं, उसको उठाकर आप रियलाइजेशन में डालो, आज मत करो चिंता। ओके, तो विक्रम लोन खत्म। अभी अपना नॉर्मल रूटीन, पेंसिल लो, डेबिट का टोटल ढूंढ लो 61,000, क्रेडिट का टोटल ढूंढ लो 56,000। इट्स सिंपल, मतलब इतना आप यू हैव टू, प्लीज डोंट यूज अ कैलकुलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट यूज अ मोबाइल डिवाइस ऑन एंड्रॉयड और एन iOS, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका एटलीस्ट ये जो लेवल का एग्जाम है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो कृपया करके उसको यूज ना करें। भारी कौन है, डेबिट भारी है, तो 61,000 दोनों साइड पे पेन में लिख लो। -56 कितना आएगा यार, 5,000 आएगा। ये क्या है, देख रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, उसके डेबिट में ना खर्चे लिखे हैं और क्रेडिट में कमाई, खर्चा ज़्यादा है तो ये लॉस होगा ना, इसको हम कहते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो आप भी लिख लो लास्ट लाइन में या तो सेकेंड लास्ट लाइन में, ये दोनों पार्टनर के जेब में जाएगा या ये दोनों पार्टनर के थाली में जाएगा, प्लेट में जाएगा। अच्छा, तो विक्रम का भी नाम लिखेंगे और बेताल का भी। कितना कितना रेशो क्या है इनका, 3:2, 3/5, 2/5। हाँ, तो 5,000 का 3/5, 2/5 करे तो बड़ा सिंपल है रे, 3,000, 2,000। लास्ट टाइम वाला प्रॉब्लम थोड़ा मुश्किल था, दिया अप्पू राजा वाला, बट ये तो सिंपल है। चलो, रियलाइजेशन खत्म, हमको पता चला प्रॉफिट हुआ कि लॉस। जब दुकान बंद होता है तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना। अब क्या करें, अब पार्टनर कैपिटल पे आ जाओ, बट पहले
ये जो लॉस है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो लिख लो, ट्रांसफर कर लो। कैसे करें? रियलाइजेशन में आपने लिखा विक्रम बेताल बाय, तो विक्रम बेताल में 2 कर लो, उसको सेकेंड इफेक्ट कहते हैं। हर 2 का बाय होता है, हर बाय का 2 होता है। 2 रियलाइजेशन 3000 2000। सो रियलाइजेशन का आंसर गया पार्टनर कैपिटल में। अब पार्टनर कैपिटल में क्या आंसर आता है, पहले तो मेरा पोजीशन चेंज कर लेता हूं नीचे। ओके, द क्रेडिट ऑफ विक्रम इज हैवी 23,000 एंड द डिफरेंस इज 20,000। ज़्यादा टाइम पास में नहीं करूंगा बिकॉज वेरी सिंपल नंबर्स। बेताल का टोटल है 20,000 और द डिफरेंस इज 18,000। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इसका मतलब क्या है? ये डेबिट में क्यों आया है? बिकॉज ये डेबिट द रिसीवर है। पार्टनर को क्या मिला? पैसा। कहां से? बैंक से। क्यों? फाइनल सेटलमेंट। क्या होता है फाइनल सेटलमेंट? अरे बाबा, आपने ये क्वेश्चन में या कोई भी क्वेश्चन में, ओके, अगर घर पे कोई पार्टी शार्टी रही और खाना स्नैक्स बना तो वो खाना स्नैक्स पहले बाहर वालों को दिया जाता है, फिर एंड में अपने लोगों को, क्योंकि इज्जत का मामला है ना, हमको हमारी इज्जत बनाई रखनी है। तो पहले बाहर वालों का टेक केयर किया जाता है, बाद में अंदर वाला के इंटरनल पीपल। तो हमने पहले बाहर वालों का पेमेंट कर लिया, अभी हम विक्रम और बेताल को पैसा दे रहे, तो वो लास्ट है, इसके बाद में उनको और कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, तो उनको रुकना पड़ता है, एंड तक उनको रुकना पड़ता है। ओके, तो हमने विक्रम बेताल में हमने सेटलमेंट ढूंढ लिया। ओके, अभी ये बैंक अकाउंट में आएगा, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, तो मैं मेरा पोजीशन बदल लेता हूँ। तो विक्रम बेताल में आपने लिखा 2 बैंक, तो बैंक में आप बाय लिख लो, बाय विक्रम 20,000 एंड बाय बेताल 18,000 एंड द वेरी लास्ट, उसको कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, जब पूरा केक बन गया ना, उसके बाद में बैंक अकाउंट जो ऊपर है वो टैली हो जाना चाहिए। वो डेबिट और क्रेडिट, मतलब जितना पैसा आया उतना पैसा जाना चाहिए, वरना फ्रॉड हो जाएगा। फ्रॉड कि भाई किधर गया पैसा। और अगर आप टोटल करो, द डेबिट रिसिप्ट्स इज 49,000 एंड द क्रेडिट पेमेंट इज 49,000, विच इज गुड न्यूज। अगेन ना, मैं बोलता हूँ 99.99। अब बोलोगे बट सर टैली तो हो गया, तो इट हैज़ टू बी 100% गुड न्यूज। नो, कभी कभी ऐसी गलती होती है, उसके बावजूद बैंक अकाउंट टैली होता है। बट चलो, राइट नाउ लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, राइट नाउ लेट्स बी हैप्पी कि हमारा बैंक अकाउंट टैली हो गया। प्लीज नोट, व्हेन यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ डिसोल्यूशन, यू विल गो थ्रू 3 फेजेस, बचपन, टीनेजर, बुढ़ापा, बराबर, मिडिल एज, बुढ़ापा। सिमिलरली आपको 3 फेजेस, पहले है बैलेंस शीट को ट्रांसफर करो, गेट गुड एट इट। दूसरा है एडजस्टमेंट्स कर लो, गेट गुड एट इट। एंड तीसरा है टैली कर लो। अगर पहले में ही कमजोरी है या डाउट है, तो सेकेंड एंड थर्ड में तो गड़बड़ होना ही होना है। तो इसके लिए मैंने पिछले 3 लेक्चर्स से, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 आज है, सेम प्रॉब्लम ली है। बट अब जब मैं अगली बार मिलूंगा और टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स पढ़ाऊंगा आपको, तो वेरी सिंपल पुट, मैं आपको तीनों स्टेप एक साथ में करा दूंगा। बट उसके पहले मैंने तैयारी आपको और मैंने मेरी टेक्निक आपको बता दी। ये टेक्निक आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले कि डिसोल्यूशन को किस तरह हैंडल किया जाना चाहिए। ओके, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन कम से कम पूरे एक चैप्टर पे आता ही आता है। अगर ये आपने समझ लिया है तो प्लीज़ आप लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन आप ज़रूर दबा लेना, और हमारे चैनल की जानकारी अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपने बड़ों का, छोटों का और अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।